नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम इस वक्त कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के साथ मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन में लगी हुई है। एक छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश, वहां कदम कदम पर खतरा इतना बढ़ चुका है, हाईवे खत्म हो चुके हैं, पहाड़ टूटते जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भी निगाह है। नदियां उफान पर हैं, देखते देखते घर भर भरा कर गिर जाते हैं, कार खाई में चली जाती है, ट्रक तिनके की तरह बह जाते हैं। शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हिमाचल प्रदेश में कम से कम 25 जगहों पर इस वक्त जिंदगी बचाने के लिए जंग चल रही है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, सब सिर्फ जान बचाने में लगे हुए हैं। अकेले एनडीआरएफ की 14 टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। एनडीआरएफ की 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। आज 4000 लोगों को बचाया गया, 4000 जिंदगियां बची, 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हिमाचल में ऐसा हुआ क्या और आज की रात इतनी मुसीबतों भरी क्यों है? हर सेकंड के साथ दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है? जरा देखिए। हो भी गया। फ्लैट हाउस। क्राइसिस इतनी बड़ी है कि हलक से पूरी चीख भी बाहर नहीं आ पाती। बदहवासी में गला पूरा जोर लगाता है, लेकिन अंदर से अधूरी चीख ही निकल पाती है। हिमाचल के पहाड़ों पर ऐसी तबाही आई है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। कुछ तस्वीरें जरूर हैं, मगर इन्हें भी आप बस वानगी समझिए। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा इन तस्वीरों से कई गुना बड़ी है। इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है, तब जाकर एक घर बनता है। ईंट ईंट जोड़कर उसमें वर्षों का त्याग और तप मिलाकर, खून और पसीने से जोड़ कर आदमी एक घर बनाता है। ऐसे ही कितने घर इस आपदा में बह गए। बाबा बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस। महज कुछ सेकंड में जिंदगी भर की पूंजी मलबे में तब्दील हो। कुछ घर दूसरे घरों के ऊपर गिरकर आफत में तब्दील हो गए। फ्लैट हाउस भाई। कुछ घर घाटी में समाकर हमेशा हमेशा के लिए शून्य हो गए। घर, दुकान, मकान, इन सब की फिक्र पीछे छूट गई है। आपदा की इस घड़ी में अभी जान बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। शुक्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हिमाचल प्रदेश से तबाही की खबर आते ही नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम लगा दी। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पूरी टीम डिप्लॉय कर दी है। सबको एक ही लक्ष्य दिया गया है
एक एक जान को बचाना है। काम लगातार जारी है, पर चैलेंज ये है कि रात में यहाँ पर हमें रेस्क्यू वर्क सारा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे पास सारी टीमें हैं, एसडीआरएफ की पूरी टीम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और एनडीआरएफ और आर्मी टीम्स भी हमारी ऑन कॉल है, जो शिव बावड़ी पे ऑलरेडी ऑपरेशन कर रही हैं। 120 साल पुराने कालका शिमला रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई। सड़कों पर पहाड़ का मलबा है, इसलिए राहत और बचाव के लिए सिर्फ हवाई मार्ग बचा है। सोचिए, इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर चिनूक जेसीबी मशीन को उठाकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ले जा रहा है, ताकि मलबा हटाया जा सके, किसी की जान बचाई जा सके। जो हेलीकॉप्टर युद्ध के लिए तैयार करके रखा गया था, उसे नरेंद्र मोदी ने रेस्क्यू मिशन में लगा दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मगर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की एक कॉल पर मोदी ने पूरी फौज भेज दी। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिल रही है? नहीं, केंद्र सरकार ने अपनी केंद्रीय टीम भेज दी थी, वो अभी उसका सारा आंकलन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अंतरिम राहत की पहली किस्त में जारी हो जाएगी। एक सवाल ये कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है और भी लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, आप मानते हैं कि सजग रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लोगों को बचाने में? देखिए, हम तो पहले से सजग है। बारिश किस जगह तेज होगी ये प्रिडिक्शन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, और केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी हम पूरी जोर से जो हमारे संसाधन है उससे मदद कर रहे हैं। मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की थी और मिलिट्री से हमारे अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी साहब वगैरह सब लोग लगे थे, और जो भी हमने मांगा वो हमें मिला है। सुक्खू भी मानते हैं कि सेंटर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेंटर और स्टेट की एजेंसियां एक टीम बनकर काम कर रही हैं। यह सिर्फ कागजों में नहीं दिखता, ग्राउंड पर भी दिखता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम शिमला के कृष्णनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक स्लॉटर हाउस जो काफी दिनों से बंद था वो जमींदोज हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा जो है वो नीचे आ चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग तरह की जो मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अब किया जा रहा है, ताकि जो इनिशियल जो मलबा है उसको हटाया जाए, जो लोग फंसे हैं उनको वहां से निकाला जाए। खबर ये आ रही है कि लगभग 2 से 3 लोग जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। अब बुलडोजर को भी लाया गया है ताकि जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। एनडीआरएफ की लगभग 2 से 3 टीम्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि पास ही में शिव बाड़ी मंदिर है, जो कल सुबह जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिस वजह से काफी लोगों की मौत हुई थी। वहां पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिससे आसानी जरूर हुई यहाँ के अधिकारियों को जल्दी पहुंचने के लिए। और अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। बुलडोजर जो है अब उस जगह पर, उस लोकेशन पर जा रहा है जहां पर स्लॉटर हाउस नीचे आ गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश की तबाही जुलाई में भी हुई, तब संपत्तियों को ज्यादा नुकसान हुआ। अगस्त की बारिश से जान और माल दोनों पर संकट आया है। 10,000 करोड़ का नुकसान और 60 से ज्यादा लोगों की मौत। सुक्खू ने संकट का स्केल बताया तो मोदी एक कुशल क्राइसिस मैनेजर की तरह संकट से निकालने में जुट गए। आपदा की घड़ी में मोदी हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को कह रखा है, कोई भी जरूरत हो तुरंत बताएं। पीएमओ के ऑफिसर्स 24/7 हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। आर्मी और एयरफोर्स की टीमें डिफेंस मिनिस्ट्री की कमांड में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। एनडीआरएफ की टीम सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रही है। एसडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर पर काम कर रही हैं। इन सब का कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर दफ्तर से हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के 7 मील इलाके में, और यहाँ पर तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तबाही इतनी ज्यादा कि रोंगटे खड़े कर देने वाली। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने जो आप बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ये यहाँ पर बादल फटता है, और ये बादल जो है सोमवार की सुबह यहाँ पर बादल फटता है और उसके बाद तबाही का मंजर शुरू होता है। कहते हैं यहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, सबसे पहले वो ट्रक बहता है और वो सीधा ट्रक जो है वो नीचे खाई में चला जाता है, और उसके बाद
ये रास्ता पूरी तरह से ये ब्लॉक हो जाता है। ये मंडी मनाली नेशनल हाईवे है। उसके बाद आप ये स्कॉर्पियो की हालत देख सकते हैं। स्कॉर्पियो जो एकदम से मलबे में नीचे दबी हुई है। एक एक करके आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना शुरू करूं तो ये आप देख सकते हैं ये कैंटर की हालत क्या है। ये पूरी तरह से मलबे के अंदर दब चुका है। उसके साथ ही दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक नहीं यहाँ पर कम से कम दर्जनों गाड़ियां, ये एक ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। पूरी तरह से ट्रक जो है वो खत्म हो चुका है। ये सामान लेकर आ रहा था, इसके अंदर काफी ज्यादा सामान जो है वो लदा हुआ है। सेब की शायद पेटियां हैं या कुछ और भी होगा। ये पूरा सामान से भरा हुआ ट्रक है और हालत देखिए इस वक्त पूरा ये गाद जो है ये पूरा उसमें भर गया है। और उसके साथ ही ये वोल्वो बस जो है इसकी आप हालत देख सकते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, एक एक करके आपको यहाँ पर ऐसी कई गाड़ियां नजर आएंगी जो मलबे में इस समय दबी पड़ी हैं। ये आप तस्वीर देखिए। स्कॉर्पियो की आपने हालत देखी कितनी खराब हालत है। ये आप वोल्वो बस की हालत देख रहे हैं, ये पूरी तरह से पिचक चुकी है। उसके साथ ही अगर मैं आपको आगे तस्वीर दिखाऊं तो ये बोलेरो गाड़ी है। ये बोलेरो गाड़ी की इस समय हालत देखिए आप कितनी खराब हो चुकी है यहाँ पे। उसके साथ एक और बस नजर आएगी। तकरीबन यहाँ पर अमूमन इसी तरह के हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो हर तरफ यहाँ पर तबाही का मंजर जो है वो नजर आ रहा है। शिमला में आर्मी इंजीनियर डिवीजन की 5 टुकड़ियों समेत कुल 6 टुकड़ियां लगी हैं। कांगड़ा में सेना की 2 टुकड़ियां लगाई गई हैं। खानपुर इलाके से कल 92 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुरदासपुर में सेना के एक कॉलम को स्टैंड बाय रखा गया है। पिछले 2 दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने 5040 लोगों की जान बचाई है। एक एक जिंदगी को बचाना कितना बड़ा चैलेंज है। कुछ लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। चंबा के तीसा में चांजू नाले का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि इस लड़के को घर लौटने का भी वक्त नहीं मिला। किसी तरह रस्सियों के सहारे उसे निकाला गया। कांगड़ा में एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर लगाकर 766 लोगों को बचाया गया। यहां सेना, NDRF, SDRF और पुलिस के जवान भी बचाव के काम में लगे हैं। बाढ़ में फंसे 213 लोगों को चॉपर से, 422 लोगों को बोट से और 131 लोगों को अन्य माध्यमों से निकाला गया। शिमला के समर हिल इलाके में बने इस शिव मंदिर में सावन के सोमवार के दिन तबाही आई। भक्तों की भीड़ जब अपने आराध्य पर जल चढ़ाने आई थी तभी मंदिर के ऊपर पहाड़ का मलबा गिर गया। तीसरे दिन भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। यहां NDRF, SDRF, सेना, पुलिस और होमगार्ड्स के जवान एक साथ काम कर रहे हैं। इस शिव मंदिर में अब तक 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मलबे के नीचे 21 शव दबे होने की आशंका है। पहली जो हमारी 7 जुलाई से जो तबाही हुई थी उसमें संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जो अभी हुई है 13-14-15 अगस्त को, इसमें जीवन का बहुत नुकसान हुआ। काफ़ी लोग हमें छोड़कर चले गए। और सावन माह का अंतिम सोमवार था। सब लोग जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग में जा रहे थे। उसमें कम से कम 30-35 लोगों के लोग होंगे, जिसमें से 13 शव को निकाल लिया गया है। बाकी देख रहे हैं कि कोई जीवित बच सके। और कई जगह लैंडस्लाइड्स हुआ है जिसके कारण काफ़ी घरों को नुकसान हुआ और काफ़ी मौत। मंडी में 19 लोग हमारे बह गए। हिमाचल प्रदेश में संकट कितना बड़ा है इसे समझने के लिए हम कुछ आंकड़े बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लैंडस्लाइड से 90% सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बर्बाद हो गए हैं। दूर दराज के छोटे कस्बों में बिजली का संकट है। भाखड़ा नांगल बांध के गेट 8 फीट तक खोल दिए गए हैं। लोगों को सतलुज के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। बारिश हर साल होती है, बादल भी हर साल फटते हैं, लेकिन पिछले 40 साल में हिमाचल में ऐसी आपदा कभी नहीं आई। इस बार ऐसा क्यों हुआ?
इसकी पड़ताल होती रहेगी। फिलहाल जनजीवन को नॉर्मल करने का संघर्ष चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन, मंडी और चंबा समेत 6 जिलों में अगले 24 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन्हीं हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही है। पुनीत परिंजा मंडी के शिला किपड़ गांव पहुंचे। इस गांव में एक के बाद एक 3 बार बादल फटा। वहाँ पानी की ऐसी आवाज थी कि सुनाई नहीं दे रही। कुछ हमने थोड़े इशारे भी किए, ऊपर से धुंध थी, तो उसके बाद जो है फिर लोग अपने अपने बचाव के लिए बाहर निकल गए। सामान हमारा बिल्कुल सारा अंदर ही था। आपका घर कहाँ पे था? मेरा घर ये फर्स्ट है। अच्छा, ये आपका ही? ये मेरा घर है और ये गाड़ी भी आपकी? गाड़ी भी मेरी है। और उसके साथ मेरी ये गौशाला है नीचे, और एक हमारा जो प्राइवेट जॉब काम है ठेकेदार का, ये जो बड़ा सेक्टर है ये भी इसमें चला गया। पहले भी इस तरह की बादल फटने की घटनाएं यहाँ होती रही हैं या पहली बार हुई? ये इस गांव में पहली बार हुई जी। इस गांव में पहली बार हुई जी। हाँ जी, बाकी तो हिमाचल में होती रहती है। हाँ, पर ये पहली बार हुआ जी। हाँ जी। वो भी एक ही दिन में या कुछ ही घंटे में 3 बार? हाँ जी, हाँ जी। तो घर भी टूटे हैं यहाँ पे? घर सर टूट गए, एक मकान तो पूरा हो गया है, डैमेज है पूरा परे वाला। ये इधर हमारा आपके सामने देख रहे हैं आप, इधर ये वाला, ये के सामने वाला, और यहाँ नीचे चला गया है फ्लड काफी इनके मकान में भी। आम दिनों में मंडी मनाली नेशनल हाईवे टूरिस्ट के लिए जन्नत की सड़क होती है। आपदा के वक्त यहां तबाही ही तबाही दिखती है। हाईवे के किनारे के होटल, ढाबे और दुकानें सब मिट्टी के नीचे दब चुके हैं। पूरा का पूरा जब पहाड़ था वो कट के नीचे गिरा, उसके बाद ये पूरी दुकानें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मलबा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया। दुकान जो थी वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। ये बुलेट मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से मलबे के अंदर अभी भी दबी हुई है। ये आप देखिए तस्वीर, ये बुलेट मोटरसाइकिल है। जब ऊपर से एकदम पहाड़ कट कर नीचे आया तो ये पूरी की पूरी बुलेट मोटरसाइकिल जो थी वो इसकी चपेट में आ गई। उसके साथ ही ये एक आगे ढाबा है, वो ढाबा भी जो था वो इसकी चपेट में आया। और ये आपको मैं तस्वीरें दिखाने की यहाँ से कोशिश करूंगा कि कैसा मंजर है इस वक्त यहाँ पे ढाबे का। तो आप देख सकते हैं इसका काफी भयावह मंजर जो है आपको दिखाई देगा। पानी की टंकी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ढाबे का फर्नीचर जहां तहां जो है वो बिखरा पड़ा है, और ये जो इसका सामान था ढाबे का वो भी इसी मलबे के अंदर है। और इस समय आप हालत देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हालत है। यहाँ पर अभी भी कम से कम यहाँ पर 4 से 5 फीट ऊंचा जो है वो मलबा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और साथ वाली दुकानें तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यही चाहते होंगे कि क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म हो, मगर क्राइसिस खत्म करने की स्ट्रेटजी शिमला से नहीं दिल्ली से बनती है। मोदी के पीएम बनने से पहले और मोदी के पीएम बनने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या फर्क आया है, इसे हिमाचल प्रदेश की तस्वीरों से समझना आसान है। मोदी के पीएम बनने से पहले क्राइसिस आने के बाद रेस्क्यू टीम आती थी। अब क्राइसिस से पहले ही रेस्क्यू सिस्टम काम पर लग जाता है। पहले जान बचाने के लिए अलग अलग एजेंसियां अलग अलग काम पर लगती थी। अब भारत की फुल फोर्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन करती है। पहले रेस्क्यू टीम अलग अलग कमांड सेंटर के तहत काम करती थी, अब सारी फोर्स एक सेंट्रल कमांड के अंडर काम करती है। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीमें अलग हैं, मगर कप्तान एक है। सारी टीम कप्तान के कहने पर चलती है। दिल्ली से टीम जाती है, लोकल लेवल से नेशनल लेवल तक इमरजेंसी जैसा रिएक्शन होता है। मंडी हो या शिमला, कुल्लू हो या चंबा, आपदा कितनी भी बड़ी हो, हिंदुस्तान के चाहे किसी भी कोने से आई हो, देश प्रदेश को यह भरोसा रहता है कि नरेंद्र मोदी अवश्य कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं तो जान तो बचा ही लेंगे। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त वाली स्पीच की जबरदस्त चर्चा है। लाल किले पर मोदी ने जो 90 मिनट में कहा, पाकिस्तान ने उसे बार बार रिपीट मोड में सुना।
बहुत ध्यान से सुना। एक स्पीच तो पाकिस्तान में भी हुई, 14 अगस्त की स्पीच, लेकिन वो ऐसी स्पीच थी जिसकी किसी ने 14 मिनट भी बात नहीं की, जबकि दिल्ली के लाल किले से नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट की ऐसी स्पीच दी, ऐसा भाषण दिया जिसमें पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मोदी को ही सुना। मोदी की स्पीच हिंदुस्तान के लोगों के लिए थी, मोदी ने हेडलाइन यहां के लिए दी, लेकिन खबर पाकिस्तान में बनी। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, रावलपिंडी में लोग सड़कों पर निकले और ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, वजीर आजम हो तो मोदी जैसा। दरअसल ये पाकिस्तान के अंदर की एक बेचैनी है। जो देश हिंदुस्तान से बंटकर अलग हुआ, वो आज अपनी किस्मत को रो रहा है, अपने नेताओं को पानी पी पी कर कोस रहा है और बार बार दिल्ली की ओर देख रहा है, मोदी का नाम जप रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में मोदी को लेकर कैसी कमेंट्री चल रही है, जरा देखिए। मोदी ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। किस पाकिस्तानी ने मोदी को शेर कह दिया? महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कहकर किस पाकिस्तानी ने 24 से पहले खेल कर दिया? महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो कहते हैं यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर। महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी तो आसमान के सितारे, बाकी जमीन पर गिरे सारे। पाकिस्तान में ये नारा देने वाला कौन है? किस पाकिस्तानी को सिर्फ मोदी पर भरोसा? किसने मोदी के सारे दुश्मनों को ऑन कैमरा कोसा? हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। बच्चा बच्चा वहाँ पे पीएम मोदी का फैन है, बच्चा बच्चा क्या अमेरिका फैन है। मोदी की अगर आप बात करें ना, तो उस जैसा लीडर दुनिया में नहीं आना। भारत में मोदी के दुश्मन कह रहे हैं जाएगा तो मोदी ही, तो फिर कौन पाकिस्तानी ये कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही? आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। कौम उसके साथ है और जिस लीडर के साथ कौम हो उसको आप कभी भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकते। 15 अगस्त बीता, 16 अगस्त को मोदी पर पब्लिक ओपिनियन आ गया। देशी तो देशी, विदेशियों ने भी मोदी को ही 24 के लिए सेलेक्ट कर लिया। मोदी को फुल मार्क्स, मोदी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच को फुल मार्क, मोदी की लीडरशिप की वाहवाही, इंडिया की ताकत के लिए बजने लगी है ताली। कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहा है 24 से पहले मोदी डरे डरे हैं, सहमे सहमे हैं। जबकि हिंदुस्तान का सबसे कट्टर दुश्मन यानी पाकिस्तान भी अब यह मानने लगा है कि कांग्रेस के बस की कुछ नहीं, इंडिया गुट की भी खैर नहीं। 24 में तो मोदी के सामने कोई है ही नहीं। हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें, शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। जो पार्टी है ना वो बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में, ठीक है। आप बीजेपी उसे कभी, बीजेपी की पार्टी है उसकी, अब वो कांग्रेस कभी भी नहीं हरा सकती उसे। उसके लिए स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, उसकी स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के, ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। वो मोदी है, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है, जो काम करेगा वो एप्रिशिएट है। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। लाल किले पर मोदी की स्पीच सुनने के बाद पाकिस्तानी ये क्यों कहने लगे हैं कि 24 में मोदी की वापसी पक्की है? अब जल्दी से पाकिस्तान को छोड़ो, इंडिया चलो, मोदी से दोस्ती करो, मोदी को ही अपना पीएम चुनो, मोदी का ही आशीर्वाद लो। पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी बारी भी उन्हीं की है। जी, मैं समझता हूं कि इंडिया की आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो काम कर भी रहे हैं। उसके साथ सपोर्ट है तो मुझे नहीं लगता वो हारे, वो जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसे है, मैंने सबसे पहले बात की थी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है। सवाल है कि 24 से ठीक पहले पाकिस्तानी इतना मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? उठते बैठते, सोते जागते मोदी का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं? मोदी का ही आशीर्वाद क्यों चाहते हैं?
एक हम पर जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो। जवाब खुद पाकिस्तानियों से सुनिए, बातों बातों में नहीं। पाकिस्तानी आवाम गीत गाकर जो कुछ भी बता रही है, इस वक्त वही पाकिस्तान की सच्चाई है। एक हम पर जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो, एक वीजा हमको दान करो। पाकिस्तान ने 14 अगस्त का जश्न तो मनाया, लेकिन नाम इंडिया का ही लिया, गुणगान मोदी का ही किया। ऐसा क्यों है, पहले ये समझिए। एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका, खासकर वहां के युवा, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। सवाल है क्यों? इसे कुछ फैक्ट्स से समझिए। इसी साल हुए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी को लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। यानी हर 5 में से 3 पाकिस्तानी को लगता है कि वहां की हालत बद से बदतर होने वाली है। इसी सर्वे में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की हर संस्था से वहां की आवाम का भरोसा उठ चुका है। इन दिनों पाकिस्तानी जब इन्हीं पैमानों पर भारत से अपने मुल्क की तुलना करते हैं तो यही सोचते हैं कि काश वो मोदी के इंडिया में चले जाते, मोदी को ही अपना पीएम बना लेते। एक तीसरा ये जनरा आ रहा है, वो भी पीएम मोदी का ही आना है। उस बंदे ने अपने आप को मनवाया। कुछ दिन पहले मोदी ने एक बयान दिया था कि भाईजान हमारे से पाकिस्तान की अब जंग करनी बनती ही नहीं, पाकिस्तान अपनी कौम खुद मार रहा है। कैसे मार रहा है? ऐसे मार रहा है कि जब हमें अपने लोगों का ख्याल ही नहीं है। अब उसको देखें, उसने वो ग्रास रूट लेवल से लेके बिजनेस लेवल तक लोगों से मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे से मिलते बच्चे से मिलता है। उसको पता है कि मैंने अपना मुल्क संभालना कैसे है। इस टाइम बच्चा वहाँ पे पीएम मोदी का फैन है। बच्चा के अमेरिका फैन है यार। भी आपको पिछले दिनों शायद पता हो, उनको वो अवार्ड से नवाजा गया जहाँ पर वो गए थे। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर भी जाते हैं उनको क्या कहते हैं जी, मांगने आ गए। हाँ, ये तो अब आम है ये चीज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मैं भी फ़ैन, ये भी फ़ैन। क्यों फ़ैन है जनाब? उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, मुल्क के लिए कर रहा है, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट है। और एक बात मैं बताती चलूँ, वहाँ पर जैसे हमने कहा बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, लेकिन जहाँ पर बात कौम की आती है, जहाँ पर बात मुल्क की आती है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया। आपके हमारे ये जो बलोचिस्तान की हुकूमत है, वहाँ की जो पीएम है, आपको शायद पता हो, उन्होंने पीएम मोदी से मदद मांगी है। बिल्कुल मांगी है कि यार हमें पाकिस्तान से निकालो, हमने इंडिया का हिस्सा बनना है। और यार लानत ऐसी हुकूमत पे यकीन करें कि जो अपने लोग ही नहीं कह रहना चाह रहे हमारे यहाँ पे, अपना एक सूबा ही नहीं रहना चाह रहा हमारे मुल्क में, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये ज़मीन आसमान है। मोदी आसमान है और शहबाज शरीफ ज़मीन है। आजादी के 76 साल बाद पाकिस्तान कहां खड़ा है, हिंदुस्तान कहां खड़ा है, ये भी देखिए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में भारत की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन US$ है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 376 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी जीडीपी के पैमाने पर भी भारत पाकिस्तान से 800 गुना ज्यादा पावरफुल है। जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर भारत की पर कैपिटा पाकिस्तान से 50% ज्यादा है। एफडीआई के पैमाने पर भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। पाकिस्तानी जब घर में बैठकर सड़क पर ये तुलना करते हैं तो यही सोचते हैं कि वो कहां रह गए और भारत कहां से कहां पहुंच गया। और इसके लिए वो सबसे बड़ा फैक्टर मोदी को ही मानते हैं। 9 साल की मोदी सरकार को ही मानते हैं। तभी तो पाकिस्तानी मोदी के लिए गुरुदेव, महागुरु, गोल्डन जैसे शब्दों का प्रयोग अभी से करने लगे हैं। मैं क्यों ना कहूँ मोदी साहब, लव यू, चाहते हैं हम आपको। आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकनॉमी को, प्लीज़ हमें भिजवा दीजिए। ये हमारी राज्यसभा से, हमारी लोकसभा से, ये हमारी मोदी जी से ये विनती है हाथ जोड़ के। मोदी जी, हम जब कहते हैं शुभकामनाएं, तो हम वो आपके काम क्यों ना बताएं। कभी लिखा जाता था काले करतूत, वो तो गोल्डन करतूत बन गए मोदी जी।
वो तो गोल्डन करतूत बन गए। नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं? मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ हम भी कदम बढ़ाएंगे। आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज भी दिया जाए। मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। आप देखते हैं जो आपके बारे में ऑल फोल कहते हैं या आपके खिलाफ भाषण देते हैं, या सॉरी मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बीबीसी कहती है गुजरात में ये हुआ, पीछे नरेंद्र मोदी थे, आज वो गुजरात आपके साथ खड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेट को ये पॉलिसी, ये फंक्शन, ये प्रोसीजर, ये एटमॉस्फेयर फराहम ना करें तो हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं, सॉरी ये देखिए, क्षमा कीजिएगा, हम आपके रोशन भविष्य को आपको दिखा रहे हैं आईने की तरह, तो आप 3 रुपए भी पूरी बस्ती को नहीं छोड़ सकता। नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक धार्मिक पर्सनालिटी हैं, लेकिन धार्मिक के साथ वो एक रिस्पॉन्सिबल भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सबसे बड़ी क्या है जो उन्हें इतना रोशन कर रही है? लक्ष्मी देवी साहिबा जो इतना मेहरबान हो गई हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के गले पर, हिंदुस्तान के पॉकेट पर। महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो कहते हैं यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर। और कुछ अर्सा पहले बात पाकिस्तान से निकली थी, अब तो दुनिया कह रहा है। जब आप आवर कहते हैं इसमें एक मोहब्बत होती है। क्यों? मोदी जी साहब ने जो भी वचन दिया उसे पूरा किया। सोचिए, एक तरफ भारत में बैठे मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन हैं जो कई घंटों से यही ढोल बजा रहे हैं कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी ने अपनी आखिरी स्पीच दी। 24 में मोदी की वापसी नहीं होने वाली, राहुल ही अगले पीएम बनने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी तो अभी से मान चुके हैं कि मोदी हैट्रिक बनाएंगे और एक बार फिर से पीएम बनकर आएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो? मोदी जो है ना, वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है। अच्छा। क्योंकि हमसे बहुत पीछे था। अच्छा। अब हम पीछे रह गए हैं, वो आगे हो गया है। और जो मोदी का बात कर रहे हो आप ना, मोदी माशाल्लाह अच्छा बंदा है। अपने मुल्क के लिए उसने जो भी कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। कि क्योंकि हमारे लिए तो नहीं किया है उसने, अपने बंदों के लिए किया है। उसने बहुत अच्छा किया है और मुझे तो आगे भी लगता है कि आएगा भी तो मोदी ही आएगा, कोई और नहीं आ सकेगा। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीएम मोदी गवर्नमेंट शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या ये तहरीक कामयाब हो पाएगी? ये हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है। तो आपको पता है कि मैं इस फील्ड में ना बड़े अरसे से काम कर रही हूँ, और जब मैं पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करती थी ना, तो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे। लेकिन आज यकीन करें, बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर, ये जानकर कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी बाशऊर हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उनके काम को इस तरह सराहा रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने कौम के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। तो फिर इसीलिए कामयाब हैं कि वो उनका दिल साफ़ है। हमारे दिल में खोड़ है, खोड़ ना होता तो हम कब के कामयाब हो जाते। अब आप खुद सोचे, मोदी कहाँ, इंडिया कहाँ पे था, पाकिस्तान कहाँ पे था, इंडिया कहाँ पे था? बहुत ऊपर था पाकिस्तान। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है, इंडिया में जाएं, इंडिया में गुर्बत नहीं है, सब खुश हैं। ये तो कुछ भी नहीं। मोदी को लेकर पाकिस्तान की जनरल पब्लिक कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए
कि वो ये तक कहने लगे हैं कि मोदी सिर्फ हैट्रिक नहीं बनाएंगे, 24 के बाद 29 में भी जीत का चौका लगाएंगे। वो क्लियर नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि उनकी आवाम उनके साथ ऑलरेडी स्टैंड कर दिया है। वो इस दफ़ा अगर वो तीसरी दफ़ा हुकूमत में आ गया तो कोई वजह तो होगी ना उसकी, ठीक है। वो काम कर रहा है लोगों के लिए और उसकी जो पार्टी है ना वो बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में, ठीक है। आप बीजेपी उसे कभी, बीजेपी की पार्टी है उसकी, अब वो कांग्रेस कभी भी नहीं हरा सकती उसे। मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग्स आ रही हैं कि तीसरा टेन्योर भी उनका होने वाला है। क्या कहेंगे, जितना नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के लिए काम कर दिया है ना, उसे पूरी दुनिया सराह रही है, क्या वो तीसरा टेन्योर अपना पूरा कर पाएंगे? क्या उनकी हुकूमत आएगी इस दफ़ा, एक बार फिर से मोदी जी के नारे लगेंगे? मैम उनकी चौथी भी हुकूमत भी आएगी उनकी, क्योंकि उनकी वर्किंग है। आप लोगों को काम दे रहे हैं ना, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है, उसने इंडिया के लिए काम किया है। और जो बंदा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अपने मुल्क के लिए काम करता है वो हकीकी मायनों में वो लीडर होता है और कौम उसके साथ होती है। और उसने काम किया है और कौम उसके साथ है। और जिस लीडर के साथ कौम हो उसको आप कभी भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकते, उसको तनहा नहीं कर सकते। तो अगर उसके साथ सपोर्ट है तो मुझे नहीं लगता वो हारे, वो जीत जाएगा। आपको पता है 8 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को जो कामयाबी की बुलंदियों से हमकिनार करवाया है वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया सराह रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है, इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया इन 8 सालों में। बिल्कुल ऐसे है। मैंने सबसे पहले बात की थी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने अपने मुल्क के लिए काम किया और कहाँ से उठा के कहाँ पे वो अपने मुल्क को ले गया। और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर होता भी यही है जो अपनी कौम के लिए कुछ कर जाता है, उसको फिर दुनिया याद भी रखती है, उसको उसकी कंट्री याद भी रखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।